चुनावी शंखनाद होने के बाद दोनों ही राज्यों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लग गई है। इधर हरियाणा में 3 विधायक ने बीते 24 घंटे के अंदर जो है जेजेपी को बड़ा झटका दिया है। तो उधर अगर जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और वही बात की जाए तो 2023 में रामकरण काला उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने हरियाणा सुगर फेड के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था। सूरजमुखी के बीजों पर एमएसपी की मांग कर रहे किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया था, जिनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया था। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इससे पहले भी रामकरण के जेजेपी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई थी। अप्रैल में इस तरह की अफवाहें थी कि वह जेजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मई में काला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी। उनके बेटे पहले से ही कांग्रेस में चले गए थे, तो आशंका जताई जा रही थी कि जेजेपी छोड़ देंगे। लेकिन हुड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि दुष्यंत चौटाला ही उनके नेता हैं। लेकिन अब जो है दुष्यंत चौटाला को यहां पर बड़ा झटका लगा है। और वही बात की जाए तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा शुक्रवार को ही कर दी गई। विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को कराया जाएगा और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि वह चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे वो समय आखिरकार आ गया है। चुनाव की घोषणा हमारे प्रदेश के भविष्य को नया रूप देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा झटका माना जा रहा है, खास करके हरियाणा की जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 3 विधायक बीते 24 घंटे में 3 विधायक ने जो है जेजेपी को अलविदा कह दिया है। ये तीनों ही विधायक किसका दामन थामते हैं ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। चुनावी शंखनाद होने के बाद नेताओं के फेरबदल की प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू हो गई है। पाला बदलने का काम जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। जजपा की 3 विधायक ने पार्टी को अलविदा कह दिया। पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने भी जो है जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद की बात की जाए तो रामकरण काला और ईश्वर सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। और इधर आपको अगर जम्मू कश्मीर की घाटी लिए चलते हैं तो यहाँ पर जुल्फकार अली ने जो है अमित शाह से मुलाकात की है। जुल्फकार अली की बात की जाए तो 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर की राजनीति में इनका चर्चित नाम है। ऐसे में अगर चुनावी ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह से फारूक अब्दुल्ला के विधायक मुलाकात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है फारूक अब्दुल्ला के लिए बड़ा झटका है। जैसे ही जुल्फकार अली ने अमित शाह से मुलाकात की वैसे ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। कयास ये शुरू हो गया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर हरियाणा के सियासी समीकरण की बात की जाए या फिर जम्मू कश्मीर के सियासी समीकरण की बात की जाए तो दोनों ही जगह विधानसभा की 90 सीटें हैं और दोनों ही जगह सरकार बनाने के लिए 45 का आंकड़ा पार करना होगा, यानी 46 सीटें चाहिए होगी। ऐसे में जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो, इस बार दोनों ही राज्यों में किसका राज तिलक होता है ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन चुनावी ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां जो है दोनों ही राज्यों में तेज हो गई है। अब बात की जाए तो शाहबाद से जो विधायक है रामकरण काला, उन्होंने जो है जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है और ये बड़ा झटका माना जा रहा है जो जेजेपी के प्रमुख है दुष्यंत चौटाला उनके लिए। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे जबकि हरियाणा की 90 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। दोनों ही राज्यों की चुनावी नतीजे
4 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनावी अखाड़े में एक बार फिर आमने सामने होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली सीधी टक्कर हरियाणा में होनी है और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। तो इससे कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो गदगद भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि विधानसभा की बाजी कौन जीतेगा? क्या बीजेपी हैट्रिक बनाएगी या कांग्रेस की वापसी होगी? चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनावी अखाड़े में मुख्य रूप से दो बड़े प्लेयर हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे हमारे सहयोगी रानू मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनाव के ऐलान होने के बाद ये जो विधायक हैं हो या फिर सांसद हो, जो नेता होते हैं, वो क्यों अपना पाला बदलते रहते हैं। रानू, यहाँ पर मेरा पहला सवाल हरियाणा को लेकर है। जैसे ही चुनावी शंखनाद हुआ वैसे ही जो है नेता अपने काम में लग गए, और काम ऐसा कि वो अपने पाला बदलने का काम शुरू कर चुके हैं। जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीते 24 घंटे के अंदर 3 विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल रिद्धि, देखिए कल ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था। तारीखों का कल जब ऐलान हुआ था, हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, अब देखिए वहां पर किस तरीके से उलटफेर की स्थिति जो है देखने को मिलने लगी है। खासकर दल बदल अभियान जो खासकर वोटिंग से पहले शुरू होता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हरियाणा से भी हुई है, जम्मू कश्मीर से भी होने जा रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो 90 विधानसभा की सीटें हैं और एक चरण में 1 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर जो जजपा है, जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उनकी पार्टी के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें एक पूर्व मंत्री भी शामिल है। तो 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब हरियाणा की सियासत जो है वो किशोर करवट लेगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि हरियाणा की सियासत में क्या कुछ होने वाला है। हालांकि 3 जजपा के विधायकों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इससे पहले एक और विधायक हैं, वो पहले पार्टी छोड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर 4 जजपा के 4 विधायक जो है वो इस्तीफा अभी तक दे चुके हैं। 3 ऐलान के बाद आज दिया है और 1-2 दिन पहले इस्तीफा दे चुके हैं। तो 4 विधायक जजपा का साथ छोड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ा झटका है दुष्यंत चौटाला के लिए वोटिंग से पहले। और दूसरी चीज ये है कि हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होना है, 90 विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है, दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर हम जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में भी यही चीज देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर पर आप नजर डालिए, 10 साल बाद वहां पर पहली बार विधानसभा के चुनाव होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जिनके लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर इन 3 चरणों की वोटिंग से पहले वहां पर भी दल बदल अभियान शुरू हो गया है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उनके विधायक रहे हैं, 2 बार के एमएलए रहे हैं जुल्फिकार अली। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह से मुलाकात की है। तो जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन आज नहीं तो कल ऑफिशियल तौर पर थाम लेंगे। लेकिन आप देखिए, जम्मू कश्मीर टू हरियाणा या हरियाणा टू जम्मू कश्मीर, दोनों जगह एक ही जैसी स्थिति इस बार देखने को मिल रही है। क्योंकि जो लड़ाई है हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट है। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहां पर मामला त्रिकोणीय हो जाता है, या फिर कहें 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। क्योंकि 2 लोकल पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, और इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस। तो वहां पर स्थिति जो थोड़ी है वो अलग दिखाई पड़ेगी। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही लगातार उठ रहा है कि विधानसभा की बाजी कौन जीतेगा? क्या बीजेपी हैट्रिक बनाएगी या कांग्रेस जो है हरियाणा में वापसी करेगी? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।